एवरीवन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। मैं हमेशा आपके यूट्यूब पे हमेशा आपको हर एक चीज़, हर स्थिति के बारे में बताने के लिए आती हूँ। और वो जो चीज़ मैं बताती हूँ उसको सबसे पहले हम अपने ऊपर लेते हैं और उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको हर चीज़ के बारे में एक ही चीज़ बताई है कि मेडिटेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रोबेबली, जो हम उसको करने से हमारे दिमाग में जो होता है ना, शांति पड़ती है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ टॉपिक में कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही वो होता है। याद रख लेना इस बात को। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव की तरफ पहुँच जाती है कि भाई उसने ये कर दिया, वो कर दिया, या औरत के साथ हो रहे अत्याचार, या कुछ भी किसी के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, उस चीज़ पे हम नेगेटिविटी ले लेते हैं। और इतना ले लेते हैं आज के टाइम में कि अवसाद होने लग जाता है, ओसीडीज होने लग जाती हैं, डिप्रेस्ड में होने लग जाते हैं आप लोग। और हम सब उससे छुटकारा कैसे पाए, कैसे उसको दूर किया जाए? क्योंकि आप अपने मन की स्थिति को पहले चेंज करें। आप सोचें कि हम जैसा सोचते हैं ना, आप बंदा ये कहता है कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो इसलिए हुआ कि हमने अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को तो पहले ही ले लिया है। नेगेटिव थॉट्स को हमने पहले ही ले लिया है। अब जब हमारी क्रियाएं चलती रहती है तो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड करने लग जाते हैं। इनडिसिप्लिन होने लग जाता है दिमाग, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाता है कि आपको कुछ सूझता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे आप अपनी इस चीज़ को नेगेटिविटी लाते हो ना, तो यूनिवर्स के पास वही नेगेटिव चीज़ जाती है। और वो नेगेटिव चीज़ जब जाती है, नेगेटिव उनके पास थॉट होती है, तो क्या हो जाता है आपके साथ, वही आपके वातावरण में, एटमॉस्फेयर में वही चीज़ें होने लग जाती हैं जैसा आप और हम सोचते हैं। आप याद रख लेना इस बात को, जैसा आप अंदर से सोच विचार रखते हो ना, वो चीज़ हमारे यूनिवर्स, गॉड, ब्रह्मांड, वहाँ तक पहुँचती ही चीज़ें। अगर आप उनको, यूनिवर्स को अपने बारे में बोलेंगे ना रात को सोते समय कि थैंक्स टू गॉड, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, तो आप यकीनन मानिए आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, वो बन जाती है, और इतनी बन जाती है कि हम सोचने के, समझने का हमें मौका ही नहीं मिलता है। हम तो गृहस्थी में या परिवार में एटमॉस्फेयर को देख के अपने दिमाग में, अपने अंदर के आंतरिक चीज़ें होती हैं ना, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में। उस ऑब्स्टिकल्स को करते हुए हमें अपने मन में एक पॉजिटिव मेडिटेट के थ्रू यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करके, उनसे बैठ के बात करके, आप देखें आपके मन में हमेशा चेंजिंग आएगी, लाइफ चेंज होगी। और आप एक देखिए, मैं आपको हमेशा एक वर्ड्स बताती हूँ, स्विच वर्ड्स होता है। स्विच वर्ड एक होता है जो हम अपने मंत्रास जैसे बोलते हैं, अपने चैंट्स जैसे बोलते हैं, चैंट के थ्रू उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे आप कभी नेगेटिव में हो, बहुत वो हो रहा है, या आपके किसी पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया और आप उसके बारे में सोच रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि वो मेरे पास आए और मेरे से बातें करे, कुछ भी हो सकता है, आई थिंक कैन बी हैपन। तो आपको उस टाइम एक चैंट करना चाहिए। आजकल तो लोग, आपको पता है, पहले हमारे इंडिया में लोग भगवान का नाम लेते थे कि ओम नमः शिवाय, या कोई भी मंत्र थे आप बोलते थे, तो कहीं ना कहीं उसका मंत्र काम करता था। सॉरी। तो आप अगर एक स्विच वर्ड के हिसाब से बोलूँगी, अकॉर्डिंग टू स्विच वर्ड, उसमें मैं बोलूँगी टू टेल दैट कि आपको चैंट करें कि कैंसिल कैंसिल कैंसिल। उसको आप कई बार, मैनी टाइम्स इसको दोहराएं, तो देखेंगे। और अपने मन में इमेजिन करके उसको काटा मार दीजिए और उसको रिमूव कर दीजिए। जो भी आपकी सिचुएशन आपकी बन रही है नेगेटिविटी, आप मानेंगे नहीं, वो चीज़ आपके 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये एक इंग्लिश का चैंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपको मैं बताना चाहूँगी, जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपका पार्टनर या आपके साथ में नेगेटिव थॉट्स है, या
कोई बंदा आपके सामने कुछ बताना नहीं चाह रहा, इससे भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो आपको एक वर्ड्स, सेकेंडली वर्ड्स यूज़ करने हैं, पर्ज कैंसिल 28 बार। उसको आप सवेरे शाम या दोपहर जब भी आप करें कीजिए। उसके बाद आप पानी पीजिए। उसमें आपको क्या होगा, आपका पार्टनर आपके पास आएगा, आपको अपनी दिल की बात बताएगा। ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। बट ये 1-2 चरण मैंने आपको बताए हैं, आगे तो आगे मैं जब बताऊंगी, जब पहले आप इस चीज़ को यूज़ करें, वो समझें इसको, ठीक है। और जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके वो हैं, आप उनका भी नाम हमेशा लीजिए और यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलिए। और आप जब ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जो बॉडी के अंदर की एनर्जी से ना, वो पॉजिटिव होने लग जाएगी। अब आप क्या करते हो, पॉजिटिव की वजह नेगेटिविटी में उसमें आ जाते हो, और नेगेटिव थॉट्स लेने की वजह से पॉजिटिव चीज़ आनी चाहिए ना, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें अपने दिमाग में, रिमाइंड में ले ली है, वो चीज़ रिमूव हो चुकी होती है, ठीक है। हमारी बॉडीज़ में हमेशा 7 चक्रास होते हैं लाइफ में। ये तो आप जानते होंगे कि हमारे जो लाइफ में जो ये चक्रास हो ना, जब उनका अनबैलेंस्ड होता है ना, ओके, जब ब्लॉकेजेस होते हैं, जब वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये चीज़ें होने लग जाती हैं, तब हमारे मन में ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि 7 चक्रास जो होते हैं वो कैसे, उसको हमने कैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे उसको गेटअप करना, उठाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तब, और वो भी आप मेडिटेट के थ्रू करेंगे, वो भी आप मेडिटेट के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो आप अपने माइंड को पहले एकाग्र कीजिए, ध्यान कीजिए, और मेडिटेट में बैठ के अच्छे से प्रभु को देखिए। अंदर से आपको, बाहर तो आपको संसारिक दिखेगा, पर अंदर से जो है आपको गॉड की एक, अगर आप उनको बिल्कुल दिल से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। अगर आपके अंदर बहुत अच्छी कोई भगवान ने ऐसी चीज़ दी हुई है तो, बट आप उसको अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको होने भी लग जाएगा, ठीक है। आजकल हमारे इसमें आप रेकी बोल सकते हैं, रेकी चल रहा है। रेकी वर्ड्स होता है अपने अंतर ज्ञान को समझना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, और उसके लोगों की मदद या सेवा करना। जब हमारे अंदर वो चीज़ें उत्पन्न हो जाती है रेकी के द्वारा, ठीक है। आजकल तो सब कुछ चल रहा है, आप कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए इनकी। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा समझिए और इन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अपनी सोच को अपनी सोच को देखिए, ज़्यादा अंदर से नेगेटिविटी को मत भरिए। जो चीज़ ना होने वाली वो चीज़ आप सोचने लग जाते हैं, जबकि होने वाला भी नहीं होता है। आप सोचते हो अरे ये तो मेरे मन में आ रही है, पता नहीं कभी हो ना जाए। होता नहीं है कुछ भी, वो हमने अपने मन में लाए, हमने अपने मन में उसको जगह दी है, क्योंकि आपने जैसा वातावरण देखा, जैसा सब कुछ देखा, वही आप सोचते हो। कभी ये हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा, कभी ये तो नहीं। आप अपने लाइफ को सेटल बनाइए और विचार को उत्पन्न मत होने दीजिए, गंदे विचार को। विचार इतने आते हैं कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। दिमाग को गो स्ट्रेट कर देता है, भटका देता है, दिमाग सेटिंग पे नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम, मौन अवस्था में बैठ जाइए। मैंने आपको 1-2 चैंट बताए हैं मंत्र, उनके लिए थोड़ा सा आप अंदर से जवाब वो कीजिए और ओम अच्छे से स्वर में आवाज़ दीजिए। तो देखना आपके अंदर की चीज़ें धीरे धीरे वाइब्रेशन होने लगेगी, नेगेटिविटी दूर होगी। पर ये एक बार में नहीं होता, इसको आपको बार बार करना पड़ेगा। बार बार आप बार बार करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने को पहले समझिए, अपने को कंट्रोल कीजिए, अपनी भावना को कंट्रोल कीजिए। एक हम लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जिनके अंदर बहुत, जैसा मैं अपनी बताती हूँ, मैं भी बहुत इमोशनली हूँ। इमोशनली लोग जो होते हैं वो भावना में बह जाते हैं, बट अब मैं नहीं, हमने अपना को समझा है, अच्छी अच्छी बातें पढ़ के अपना को ऊपर उठाया है। बट ऐसा हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों से अलग होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो लोग ऊपर, उन्हें वो इतनी भावना में बह जाता है कि उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है एक पल में भी, और उनके साथ फिर बहुत गलत होता है। और इसलिए कहते हैं अपने इमोशनली को इतना फूल मत बनाइए, प्रैक्टिकल होइए लाइफ में, देखिए कि क्या हो रहा है, सुनिए, बोले कम सुनिए ज़्यादा, फोकस कीजिए क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है। किसी से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए,
हाँ, जहाँ आर्गुमेंट वाली बात होती है वहाँ भी होता है, बट ज़्यादा किसी से मत बोलिए, कोई नहीं। हाँ, आपका लोग मजाक बनाएंगे, आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपका लोग मजाक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होने वाली बात होती है। हमारे वर्ल्ड में ये चीज़ें इतना होता है कि जिसे कहते हैं जेलसिया, ये बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हमें अपने ही दिमाग से कंट्रोल करना। ये सब में होता है, पर हम कर सकते हैं ना, जो मैंने आपको बताया है, मेडिटेट करिए सब चीज़, ताकि हमारी चीज़ें हटे, मन से हटे, ये बातें संसार में होके ये चीज़ें हटे। तो आप ये चीज़ें हटाइए, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो अप करेंगे ना, ये सच है, आपको गिराने वाले की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी, उठाएंगे नहीं, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होती। अच्छे लोगों को आप करेज करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे आपको, पर करेजिस वाले तो बहुत कम मिलते हैं। तो इसे किसी की बातें ना सुन के अपना बोलिए कम और अपना काम पे फोकस ज़्यादा कीजिए, बताइए भी मत किसी को। तभी मैंने आपको बताया कि आपके अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि लोग आपको कुछ बोल देते तो आपके अंदर नेगेटिव आने लग जाती है, इसने ऐसे बोला, वो इसलिए बोला, हमने क्यों बताया, और बताया भी तो बोलने दो उनको। आप अपना काम करते रहिए, आप बढ़ते रहिए आगे। एक दिन जब आप कदम चूमेगी तो आप देखना एक दिन आपके क्या होगा, वही लोग आपके पास आके आपके पास अच्छे से बात करेंगे। करने वाले नहीं भी करते हैं, बट आपको परवाह नहीं करनी। ये लाइफ है, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें तो आपको खुद आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको अपने मन को वो करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। ये प्रभु ही है, प्रभु हर किसी को स्पीचेस बोलने के लिए नहीं देते, हर किसी को ये चीज़ें नहीं देते। कहीं ना कहीं भगवान की कोई असीम कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, जो हमें ये चीज़ मिलती है। उनको विजडम जो हमारे अंदर होती है, वो चीज़ हमारे को मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी, वो इसलिए मिल रही है, वो उन्हीं की कृपा से मिल रही है। हर कोई नहीं बोल सकता, बोलने वाले बोल जाते हैं, तो मुझे भी बोलने वाले बोलते होंगे और बोलते हैं। तो हमें अपने आप को नेगेटिविटी का अंदर वास नहीं देना। हंसिए, ठीक है, आप जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, भगवान आपका भला करे, पर आप बढ़ते रहिए आगे। पर नेगेटिविटी को अंदर, नेगेटिविटी को वास अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि मैंने कहा जैसा आप सोच रहे हैं वही चीज़ें हमारे लाइफ में होती चली जाती है। इसलिए हमारे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। ये चीज़ समझने वाली बात होती है, जो नहीं आती जल्दी से समझ, आपको आएंगी अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, कनेक्ट टू डिवाइन, गॉड, एंजल, इनसे जुड़ेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ का रास्ता आता रहेगा समझ। पर इनमें हमेशा हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। छोड़ते हैं तो वो चीज़ हट जाती है, आप छोड़िएगा मत, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपके साथ अच्छा ही होगा। देखना आपके साथ कहीं ना कहीं बदलेगा, दिमाग आपका चेंजिंग में आएगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। बट अभी नहीं लगती, क्योंकि अभी हम लोग नेगेटिव के अंदर फंसे हो। उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ लग रही, इन्होंने मुझे क्यों बोला, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इन्होंने मेरा क्यों मजाक बनाया। मजाक बनाने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, मैंने कहा ना, करेजिस करने वाले को बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो अच्छे होते हैं, बट ऐसा कम ही होता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप अपने काम करते रहिए, किसी को बताइएगा नहीं, अपने आगे बढ़ते रहिए, और अपने अंदर से पॉजिटिव भरिए। 7 चक्रास जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर होते हो, स्टार्ट नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। और उसको अगर आप कभी यूट्यूब उसमें गूगल में जाके चेक करिए 7 चक्रास के बारे में, उनके बारे में पढ़िए डिटेल्ड में, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आपको उनके बारे में समझ आएगा। वो चीज़ें आपकी सही अंदर से ब्लॉकेज हटने लगेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो ये आप कीजिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनके बारे में पढ़िए, रेकी हैं, ये सब चीज़ें आपका कीजिए, आपको इन चीज़ों की नॉलेज होती चली जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत नेगेटिविटी हमारे लाइफ में फैली हुई है, उसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि प्लीज़ अभी 2 चैंट कीजिए, आपको समझ आएगा, आपका दिमाग चेंज होगा। फिर आपको आगे अगर जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको बताऊँगी, या जो भी टॉपिक मेरे सामने आता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, सम्माननीय रहिए, इज्जत करे और करवाए, समझे, और अच्छे से रहे। बस पॉजिटिव लाइफ में लाइए और नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, यूनिवर्स से जुड़िए तो सब अच्छा होगा। चलिए ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी।